हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एमके एजुकेशन मैथ्स 99। मैं हूं मुस्कान और आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वर्क। यानी कि वर्क क्या होता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम इसे कवर करते हैं और देखते हैं वर्क के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। बाकी बने रहना इस वीडियो के एंड तक, जिससे आपके सारे डाउट इस वर्क को लेके खत्म हो जाए। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, हमें पता है कि वर्क क्या होता है, हमें नहीं पता मैम, है ना। कि हम जो काम करते हैं कि ये वर्क नहीं है। साइंस के अकॉर्डिंग इसकी अलग ही डेफिनेशन होती है, अलग ही कुछ फॉर्मूले होते हैं मैम, हमें समझ नहीं आता, है ना। तो चलिए देखते हैं। अच्छा देखो, हमें पता है कि हम जो नॉर्मल काम करते हैं क्या वो वर्क नहीं होता। अच्छा, मैं ये बोल रही हूँ आपसे, ये वर्क है। देखो, अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ कि हाँ मैं आपसे बात कर रही हूँ या फिर मैं आप कुछ सफाई कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो क्या ये वर्क है? अकॉर्डिंग टू मी ये वर्क है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस ये वर्क नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? साइंस वर्क की अलग ही डेफिनेशन देती है। हम अपनी डेली लाइफ में काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, है ना, कॉपी का काम कर रहे हैं, पेन वर्क कर रहे हैं, तो ये काम है नहीं। साइंस के अकॉर्डिंग ये भी काम नहीं है। ठीक है। अच्छा, हम टीवी देख रहे हैं, ठीक है, ये काम है नहीं। अच्छा, हम पढ़ाई की लेक्चर देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि ये वर्क है, तो नहीं, ये भी वर्क नहीं है। तो वर्क क्या है अकॉर्डिंग टू साइंस? मैं बताती हूँ वर्क क्या होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, चलिए। अकॉर्डिंग टू साइंस डेफिनेशन है, इफ अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज एबल टू मूव इट थ्रू अ डिस्टेंस देन वर्क इज सेड टू बी डन। मतलब डेफिनेशन तो पढ़ दी, लेकिन मीनिंग क्या है एक्चुअल। देखो, हमने बोला कि अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे टीवी देख रहे हैं या पढ़ाई की वीडियो देख रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या ये वर्क है? नहीं है। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग या हमारे अकॉर्डिंग तो ये वर्क ही है ना। कि हम कुछ भी कर रहे हैं, ये काम कर दिया कि मम्मी मैंने तो सारा काम कर दिया, वो कह रही है वर्क हमारी तरफ से, है ना। वर्क है, साइंस नहीं कह रहा कि वर्क है। साइंस कह रहा है आप तभी कोई काम करोगे जब उस काम को होता हुआ मुझे दिखेगा। मतलब मान लो कि मैं कुछ यहाँ इमेजिन करते हैं कि मेरे पास हाथ में कुछ सामान है, ठीक है, ट्रॉली है। अब मैं उसे खिसकाते हुए कहीं लेके जा रही हूँ, क्या ये वर्क है? हाँ, अकॉर्डिंग टू साइंस ये वर्क है। अच्छा मैम, कैसे, ये कैसे हो गया वर्क? डेफिनेशन आपसे साफ साफ बोल रही है कि अकॉर्डिंग टू साइंस अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट कर रहा है, किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट आपके फोर्स से मूव भी हो रहा है और मूव करके कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो वर्क है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आप लोग मार्केट जाते हो, ठीक है, मार्केट जा रहे हो, ठीक है, मार्केट जाते हुए बाय चांस आपको रास्ते में कोई बॉल या कुछ मिल गया, आप लात से उसे ऐसे किक कर रहे हो, तो क्या वो वर्क है? बिल्कुल, वो भी वर्क है। क्यों? क्योंकि आपने उस ऑब्जेक्ट पे किसी तरह से अपने फुट के जरिए लात मारी, जो भी है वो वर्क है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ही एक क्या है, बॉक्स है, ठीक है, और मैं यहाँ खड़ी हुई इस बॉक्स पे फोर्स लगा रही हूँ, इस पे प्रेशर लगा रही हूँ, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अच्छा, मान लेती हूँ ये जो फोर्स है मेरा है 17, इस पे फोर्स लगाया, ठीक है। अब ये मेरे इस फोर्स से इस डायरेक्शन में मूव भी करने लग गया, तो क्या ये वर्क है? बिल्कुल, ये वर्क है। क्यों? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रही हूँ उस डायरेक्शन में और वो मूव कर रहा है मेरे फोर्स के जरिए, तो वो वर्क है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कोई बच्चा है, कोई भी किसी फुटबॉल को हिट करता है, वो भी क्या है, इसका एग्जाम्पल है। व्हेन वी हिट अ फुटबॉल, तो ये भी क्या है, एक वर्क। ठीक है, ये भी क्या हो गया, एक वर्क हो गया। अच्छा, मैंने दो एग्जांपल तो दे दिए कि अगर हम किसी चीज को प्रेशराइज करके फोर्स लगाते हैं, जैसे कि फुटबॉल को किक करना भी क्या है, एक वर्क डन है। ठीक है, किसी वॉल को या किसी चीज, किसी बॉक्स को फोर्स लगा के डिस्प्लेस करना वर्क है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखते हैं कि फोर्स एक्चुअली में किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। हमने अभी तक डेफिनेशन देखी और कुछ एग्जांपल देखे। अच्छा, एक्चुअली में फोर्स क्या होता है? यानी कि अगर मैं किसी चीज में फोर्स लगाती हूँ तो मेरे फोर्स से वो ऑब्जेक्ट भी मूव होना चाहिए, कुछ डिस्टेंस कवर करे कि हाँ भाई मेरा फोर्स लगा है। जैसे कि अपने दोस्त को आप बोल दो ना, धक्का मार दो कि इधर हो इधर हो,
तो वो क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है, थोड़ा दूर चला जाता है ना धक्के से, कि अरे तूने धक्का मार दिया है। तो वो क्या होगा, कुछ हमने सिर्फ डिस्टेंस कवर कर ली, ये वर्क है, तो साइंस की नजर में ये वर्क है। ठीक है, अगर आप किसी चीज में फोर्स लगाते हो तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ा डिस्प्लेस कर जाए, वो एक वर्क डन है। ठीक है, आपने वर्क किया है। चलिए अब देखते हैं कि वर्क किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स ऑन विच द वर्क डन डिपेंड। पॉइंट नंबर 1, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। मैंने बताया कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना चाहिए, है ना। ठीक है, पहला। सेकंड किस चीज पे डिपेंड करता है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, यानी कि आपने जिस पे फोर्स लगाया है वो चीज आपके फोर्स से मूव करनी चाहिए, कुछ डिस्टेंस कवर करनी चाहिए, तो वो क्या हो गया आपका फोर्स, मतलब वर्क डन डिपेंड करेगा। यानी कि दो चीज पे, आपके फोर्स पे और आपके फोर्स से उसका कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। ठीक है, जैसे होता है ना, आप कहीं जा रहे होते हैं, कई बार ना गाड़ी रुक जाती है, काम नहीं करती बीच में, तो लोग ना क्या करते हैं, उसे धक्का लगाते हैं, है ना। धक्का वो लगाते हैं तो वो ना थोड़ी डिस्प्लेस हो जाती है, तो मान लो किसी की कार हो जाती है या बाइक हो जाती है, तो लोग उतर के जो ना तो धक्का लगाते हैं। जब वो धक्का लगाते हैं तो उनके फोर्स से वो गाड़ी क्या है, थोड़ा बहुत मूव करती है, तो वो वर्क है ना, तो वो वर्क हो गया। यानी कि मेरे फोर्स से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कुछ, तो इन दोनों चीजों पे ही आपका फोर्स डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखते हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, यानी कि अब आता है नंबर फॉर्मूला का। हमने ये चीज तो पढ़ ली कि वर्क क्या होता है, अब देखते हैं फॉर्मूला। वर्क इज इक्वल टू किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, दो चीज पे। किस पे, पहला कर रहा था फोर्स पे, यानी कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, है ना। ठीक है, मल्टीप्लाई, और किस चीज पे डिपेंड कर रहा था, कि वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हो रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट, तो यही हो गया आपका वर्क का फॉर्मूला। जिस चीज पे डिपेंड करेगा उसका फॉर्मूला, मतलब उसी पे डिपेंड कर रहा है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपका फॉर्मूला होगा और इसे आपको याद करना है। ठीक है, अब एक चीज आती है, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल विद द हॉरिजेंटल लाइन। मान लो मैं किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ, मतलब हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में अगर कोई फोर्स लग रहा है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी डिस्प्लेसमेंट इसमें, लेकिन कोई थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, एफ मतलब फोर्स, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डब्ल्यू मतलब वर्क। ठीक है, तो याद रखना, नॉर्मली अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर बाय चांस फोर्स किसी थीटा एंगल पे लग रहा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हमें पता है, एक चीज मैं बता देती हूँ, जो हमारा ये वर्क होता है ना, कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। तो वर्क क्या है आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वर्क के पास देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, उसके बावजूद भी ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता, इसलिए ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस चीज को याद रखना। अच्छा, ऐसा यूनिट क्या है इसकी, ऐसा यूनिट जो है वर्क की होती है जूल, जिसे हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी क्या यूनिट है, जूल। अच्छा, सीजीएस यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट ठीक है। चलो अब ऐसा करते हैं कि इस 1 जूल की ना एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ 1 जूल क्या होती है,
अच्छा हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है वर्क का। यहाँ देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्क का फॉर्मूला होता है। अच्छा जब भी आपको डेफिनेशन लिखनी होती है 1 जूल के लिए, तो जूल किसकी यूनिट होती है, इसकी। 1 कब आएगा यहाँ, जब ये फोर्स जो होगा आपका 1 न्यूटन होगा, मल्टीप्लाई जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका 1 मीटर होगा, यानी कि सारी चीज जब 1 में होगी, 1 इंटू 1 1, तो 1 जूल की डेफिनेशन लिखने के लिए आपको ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। वर्क इज said to be done if 1 Newton force is applied to the object to displace the body by 1 meter in its own डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया आपका 1 जूल की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। एक बार रीड करके बता देती हूँ। देखो मैंने बता दिया कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो जूल यूनिट है वो किसके वर्क की है, जब फोर्स की न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है ना, यानी कि डिस्टेंस मीटर होता है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ठीक है, डेफिनेशन में 1 जूल आपका कब आना चाहिए, जब फोर्स भी 1 न्यूटन लगे और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर की हो। तो बस मैंने उसे डेफिनेशन में लिखा है वर्क इज सेड टू बी डन इफ 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस द बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि 1 जूल की डेफिनेशन क्या होती है। अब कुछ छोटे छोटे ऐसी चीज रह गई है वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम कुछ देखते हैं कि बिगर यूनिट, स्मॉलर यूनिट, कुछ ऐसा। अच्छा बिगर यूनिट देखते हैं, बिगर यूनिट ऑफ जूल। देखो हमें पता है 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। जो बिगर यूनिट क्या है 1 किलो, ठीक है। अब हमें पता है 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। याद रखना ये यूनिट है। अच्छा रिलेशन भी होता है एक सीजीएस और एसआई यूनिट का। तो 1 जूल इज इक्वल टू, पहले मैं लिख देती हूँ रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्थ, ठीक है। तो देखते हैं कि हमें पता है ये सीजीएस यूनिट, ये एसआई यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है, इनमें रिलेशन क्या है। 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्थ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रिलेशन भी हो गया, और मैंने आपको ये चीज बता दी, ठीक है। एक चीज रह गई है, वो क्या, अब हमने वर्क के बारे में पढ़ा था, मेन चीज क्या थी वर्क। अब वर्क जो है ना 3 तरह के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव, एक होता है जीरो वर्क, ठीक है। अब क्या क्या होता है थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। वर्क हमारा 3 टाइप का होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव, और एक होता है जीरो। अच्छा पॉजिटिव वर्क क्या मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाती हूँ, किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाती हूँ और वो ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ और मैं इसमें फोर्स लगा रही हूँ यहाँ इस डायरेक्शन में, और ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया और ये डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ कर रहा है, इसी डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव वर्क, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ उसमें ही वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट करने चाहिए, ठीक है। ओके अब आता है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क मतलब मान लो मैं किस चीज में इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ पर वो उल्टा ही मेरे ऊपर आई है ना, कि उल्टी डायरेक्शन में चल रही है, तो ये हो गया नेगेटिव वर्क। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट क्या इस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव वर्क। जीरो वर्क, जीरो वर्क डन तब होता है जब वो 90 डिग्री का एंगल हो उनके बीच में। जैसे कि मान लो किसी चीज में मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही हूँ लेकिन वो सामने की तरफ भी भागी जा रही है, कुछ भी ऐसा है ना, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो वो क्या होगा आपका जीरो वर्क डन।
एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप देखते हो जो अर्थ होती है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है ना, ये अर्थ है और ये क्या है सन। तो ये अर्थ जो है ना सन के इस साइड रिवॉल्व अराउंड घूमती है। जो सन है वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है, इस डायरेक्शन में, लेकिन अर्थ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना। तो ये क्या होगा आपका जीरो वर्क डन का एग्जाम्पल। अच्छा, नेगेटिव वर्क डन का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में क्या होता है, जो रस्सी खींचते हैं ना, तो उसमें जो हारने वाली टीम होती है ना, जैसे रस्सी खींचते हैं तो वो अपनी डायरेक्शन में खींच रखी है, लेकिन जो हारने वाली टीम होती है वो हार की क्या होती है, उस डायरेक्शन में खींच, तो इस डायरेक्शन में नहीं, लेकिन जाओ उस डायरेक्शन में रहे, ठीक है। तो ये किसका था, नेगेटिव। और पॉजिटिव का आप किसी को भी ले लो, अगर आप किसी बॉक्स को पुश कर रहे हो तो आप जिस डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगा रहे हो वो भी उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीनों एग्जांपल दे दिए। बाकी आज का आपका जो टॉपिक था वर्क, वो मैंने आपको कंप्लीटली कवर करा दिया, इसकी सारी डेफिनेशन, यूनिट, क्वांटिटी, सारी चीजें मैंने कवर करा दिया, ठीक है। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और बाकी मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है बच्चों। बाकी मिलते हैं ऐसी ही कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।